तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IREDA, ONGC, SJVN, अदानी पावर, JSW एनर्जी, टाटा पावर, NTPC, NHPC, इंडिया एनर्जी और जितनी भी एनर्जी रिलेटेड शेयर्स है उनके बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर देना। एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है जो हम वीडियोस के ज़रिए कवर नहीं कर पाते, तो जो बच जाते हैं वो हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। एक दिन में काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि कोई स्प्लिट की न्यूज़ आ गई, डिविडेंड की न्यूज़ आ गई, या फिर कोई एनालिस्ट लाइक आनंद राठी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो अपने टॉप 5 टॉप 10 शेयर्स डालते हैं, तो सबका ही वीडियो बन ही नहीं पाते। तो उस वजह से हम वो अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। तो ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। रेन्यूएबल एनर्जी अकाउंटेड फॉर 71% ऑफ इंडियाज़ न्यू पावर जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। जी हाँ, आज का ये वीडियो एनर्जी सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो शेयर्स है ना पिछले वक्त से काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हमारा इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा है। 71% जो पावर है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हमें देखने के लिए मिल रही है। इंडिया की टोटल इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी जो है अब वो 442 गीगावाट की हो चुकी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 33% है, यानी कि 144 गीगावाट। वही अगर हम हाइड्रो कंट्रीब्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ, यानी हाइड्रो कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 11% करता है, यानी 47 गीगावाट। वही अगर मैं बात करूँ CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, मतलब उन्होंने वही क्या अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट की बात चली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, द शेयर ऑफ कोल इन इंडिया टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी फेल बिलो द 15% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो कोल के प्रोडक्शन के थ्रू जो एनर्जी हम बनाते हैं, तो कोल का जो मतलब हम क्या है कंट्रीब्यूशन है वो 50% से भी कम हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। पहले क्योंकि पहले जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी वगैरह बनती थी वो कोल से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, ठीक है। यानी लगभग अगर मैं बात करूँ 80-90% हम कोल से ही बनाते थे। पर अब रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, मतलब बहुत सारी सोर्सेज की वजह से, सोलर एनर्जी हो गया वगैरह, इनकी वजह से हम जो कोल पे जो डिपेंडेंसी है ना वो हमने बहुत कम कर ली है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द रिपोर्ट फर्दर हाईलाइट्स दैट सोलर एनर्जी इंक्लूडिंग बोथ ग्रिड स्केल एंड रूफटॉप इंस्टॉलेशन कंटिन्यू टू डोमिनेट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, कंस्टिट्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 81%, यानी 15 गीगावाट ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। यानी सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ग्रिड स्केल की पे भी बहुत अच्छा है, जो खेतों में वगैरह हम लगाते हैं, और रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो लोग जो अपने घरों के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे। वही अगर मैं बात करूँ विंड कैपेसिटी की, विंड के थ्रू हम कितना जनरेट करते हैं, तो वो लगभग 3.3 गीगावाट हो चुका है, और जो डबल हो गया है, पहले जितना होता था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डबल हो गया है, रीचिंग 3.3 गीगावाट कंपेयर टू 2.3 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 23। अगर हम और बात करें तो न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो 1.4 गीगावाट वॉज एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फाइनेंशियल ईयर 17। तो हम अब कोल को लगभग अगर हम बात करें तो कोल की जगह हम इस सोर्सेज से अभी फिलहाल एनर्जी बना रहे हैं, कोल की तरफ से भी बना रहे हैं, पर उनकी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग यानी जो इंडियन कंपनीज़ है। और अब देखा जाए तो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी शेयर है ना बहुत तगड़े रिटर्न दिए, बहुत तगड़े रिटर्न। इन लाइन विद इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शन सोर्ड टू अ रिकॉर्ड हाई रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 41 गीगावाट ऑफ ऑक्शन कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 24। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो ऑक्शन देखा हमने उसमें 41 गीगावाट का यहाँ पे, मतलब हम जो ऑक्शन में जो यहाँ पे हम कहते हैं जो इनका ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, वो जो गीगावाट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट असाइन करता है वो 41% यहाँ पे, मतलब 41 गीगावाट यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब तो हमने ये बात कर ली पूरे एनर्जी की, अब IREDA की बात करेंगे, क्योंकि IREDA ने अपना 16th स्टेक होल्डर मीटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिला था हमें 4 मई 2024, यानी कल के दिन, ये शाम की बात है, जब ये PIB दिल्ली की तरफ से हमें ये अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे। CMD emphasizes ease of doing business and digitization, borrowers commend IREDA for नवरत्न स्टेटस एंड स्ट्रीमलाइंड लोन प्रोसेस। अब IREDA इंप्रूव हुआ तो एनर्जी सेक्टर और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि उनका काम ही यह है, ठीक है। तो वही उन्होंने यहाँ पे बात की नवरत्न स्टेटस के बारे में, यहाँ पे बात चल रही है। स्ट्रीमलाइन लोन प्रोसेस यहाँ पे और आसानी यहाँ पे करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।
इन्होंने अपना 16th स्टेक होल्डर इंटरैक्शन मीट रखा था यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है, 4 मई 2024 को। और ये जो स्टेक होल्डर मीट है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला। बिजनेस पार्टनर्स आए स्पैनिंग द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सोलार, विंड, हाइड्रो। देखिए आप मतलब समझ रहे हैं ना, ये आप समझ रहे हैं ना कि मैंने जो थंबनेल रखा था, हर एक शेयर को हम कवर कर रहे हैं, यानी सोलर रिलेटेड जितने भी एनर्जी रिलेटेड, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नोटेबली दिस वाज द सेकंड इन पर्सन मीटिंग आउट ऑफ 16 विथ 14 मीटिंग हैव बीन कंडक्टेड वर्चुअली। यानी इससे पहले IREDA में जितनी भी मीटिंग्स हुई, ज़्यादातर वो 14 जो मीटिंग्स हुई वो वर्चुअली हुई, ऑनलाइन हुई। और जो पिछली 2 मीटिंग्स है वो उन्होंने ऑफलाइन देखने के लिए मिली। काफ़ी लोग आए वहाँ पे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो हास्य सम्मेलन भी हुआ, जो अच्छे जो कॉमेडियन वगैरह वो भी उन्होंने बुलाया। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी मीटिंग हमें देखने के लिए मिली। उन्होंने टारगेट्स भी यहाँ पे नए असाइन किए हैं। द इवेंट फीचर्ड द प्रेजेंटेशन हाईलाइटेड IREDA रिसेंट अचीवमेंट्स एम्फसाइजिंग इट्स हिस्टोरिकल एंड एनुअल परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। द डिस्कशन कवर्ड मेजर इनिशिएटिव अंडरटेकन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ सजेशन फ्रॉम प्रीवियस इंटरैक्शन मीट्स एंड द फ्यूचर प्लान अलाइंड विद द टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो मीटिंग थी, इसमें क्या देखने के लिए मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने नए टारगेट्स या फिर रखे, ठीक है, कि IREDA लोन प्रोसेस और इजी करेंगे। अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। ऊपर से उन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलेंगे हमें रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में। एक सजेशंस देखने के लिए मिले काफ़ी सारे, जो इतने बिजनेसमैन वगैरह वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सजेशंस यहाँ पे दिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, हाइड्रो वगैरह वगैरह, विंड, सब अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में। जिस वजह से अभी इलेक्शन का भी टाइम है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, फिर चाहे किसी की भी सरकार है, ये जो शेयर है वो फिलहाल रुकने नहीं वाले। तो ये सारे शेयर्स के ऊपर आपको आपकी नज़र यहाँ पे रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।